सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है तौबा करो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। एक बार सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक इराक के एक इलाके कुर्दिस्तान में नेकी की दावत के लिए तशरीफ ले गए। उनको चाहिए था एक बुजुर्ग भर्ती कर लेते। आपके कुछ मुरीद भी साथ थे। ये पूरी बस्ती लाखों अफराद पर मुश्तमिल थी कहानी, और ये सब गैर मुस्लिम थे। ये कैसे हो सकता है? तबीयत के लिहाज से बहुत सख्त थे। 6-6.5 फुट का ये उनकी जान। सरकार गौसे आजम कुर्द कौम के मरकज में पहुंचे और उनके बड़े बड़े सरदारों को इस्लाम की दावत दी। तालिबान शिया भाई भाई देवबंदी कौम कहां से आई? आपकी नेकी की दावत सुनकर कुर्द कौम का एक बड़ा आलिम सामने आया। लो जी गौरी आया फिर। ये शख्स कुछ अरसा बगदाद और मिस्र में रह चुका था। उसने मुसलमान उलमा किराम से कुछ अहादीस भी सुन रखी थी। ये शख्स हुजूर गौसे पाक से कहने लगा, आज मैं भी आमीन कहनी है। क्या आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल की अंबिया की तरह है? यानी जिस तरह बनी इस्राइल की अंबिया की नाम नेकी की दावत आम किया करते थे, इस उम्मत के उलमा उसी तरह नेकी की दावत आम किया करेंगे। समुंदर कुएं में बंद कर दिया। गौसे पाक ने उस शख्स की बात सुनकर फरमाया, क्या तुम्हें इस बारे में कोई शक है? वो कहने लगा, इतनी एक्टिंग मुझसे नहीं होती, सीधी सी बात है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो बनी इस्राइल के नबी हैं, उनको अल्लाह पाक ने ये मौजज़ा दिया था कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। आप इस उम्मत के उलमा में से हैं, हम तो आपकी बात जब मानेंगे कि आप भी मुर्दों को जिंदा करके दिखाएं। हुजूर गौसे पाक ने निहायत इत्मीनान से फरमाया, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं। कॉन्फिडेंस। तुम कौन से मुर्दे को जिंदा देखना चाहते हो? अब कुर्द कौम के सरदार हुजूर गौसे पाक को लेकर करीब ही में एक कब्रिस्तान में ले गए और एक बहुत पुरानी कब्र की तरफ इशारा करके कहा, इस मुर्दे को जिंदा देखना चाहते हैं? गौसे पाक उसकी कब्र पर तशरीफ ले गए और फरमाया, मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। तुम भी इज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से उठ खड़ा हो जा। बस गौसे पाक का इतना फरमाना था, कब्र खुली और वो मुर्दा कब्र से बाहर निकल आया। उसने पहले हुजूर गौसे पाक को सलाम किया, सलाम अलैकुम। फिर पूछा, क्या क़यामत कायम हो गई है? गौसे पाक ने फरमाया, नहीं, क़यामत कायम नहीं हुई। तू इन लोगों को बता कि तू किस दौर का आदमी है। उसने कहा कि मैं हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के वक्त का हूँ और वहीं के दिन पर मुझे मौत आई। फिर और तुहाडे जिंदे जी बुजुर्ग मार के ने साडी वीडियो दी रहना। हुजूर गौसे पाक ने उसे फरमाया, तुम वापस कब्र में चले जाओ, तुम्हें क़यामत तक वहीं रहना है। कुर्द कौम के सरदार अपनी आंखों से ये सारा मंजर देख रहे थे, बातें सुन रहे थे। आपकी जिंदा करामत देखकर तमाम सरदार और उनकी कौम कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गई। कोई ताजिर था, उस जमाने की बात है जब गुलामों की खरीदो फरोख्त हुआ करती थी ना पुरानियां गल्लां उन नवीं गल्लां ने ये भूल गए तुहाडे बुजुर्ग। तो वो गया मार्केट में और वहां जा करके एक लड़का खरीद लाया और उसको बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला, सुभान अल्लाह, अपने बच्चे की तरह परवरिश की। जब ये जवान हो गया तो एक दिन लड़के को बुलाया, कहा तुम मेरे गुलाम? उसने कहा जी सर। लेकिन मैंने तुमको औलाद की तरह पाला? कहा जी हाँ। मैंने तुमको कभी गुलाम समझा? कहा नहीं। कहा जानते हो ऐसा क्यों? कहा फरमाइए। कहा तुमसे एक काम लेना है। अरे क्या बोल? बोलिए। कहा नहीं, पहले वादा करो कि तुम मेरी बात का इनकार नहीं करोगे। तो रहने दो फिर। उसने कहा आप हुक्म कीजिए। कहा नहीं, वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगे? कहा हाँ मानेंगे। कहा एक काम करो, ये मेरे सारे जो है वो मालो दौलत है, सोना चांदी जो कुछ था इकट्ठा किया था, कहा ये लो तुम और चल के पड़ोसी की छत पे मुझको कत्ल करो और मेरा ये सारा मालो असबाब लेके तुम चले जाओ, फरार कर जाओ। तो उसने कहा कि मालिक, दुनिया में कोई ऐसा आदमी भी है कि जो खुद से अपना कत्ल करवाना चाहता हो? वजह सबब। अब देखिए हसद आदमी कहाँ ले जाती है। कहने लगा इसमें इस जो सामने वाला है ना, हम दोनों ने बिजनेस एक साथ शुरू किया। अच्छा, मैंने जितना चाहा इसको गिराने के लिए कोशिश की, ये उतना ही तरक्की करता चला गया।
अब मुझसे इसकी तरक्की देखी नहीं जाती है। ठीक है, आखिरी चारा यही है कि ले चलो मुझको, उसकी छत के ऊपर ज़बा कर दो, मालो असबाब लेके चले जाओ। लोगों को हमारे इसके इख्तिलाफात का पता है, कल को जब इसकी छत पे मेरी लाश मिलेगी, लोग जो है वो इसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे। मैं रहूं या ना रहूं, देखिए हसद कहां ले जा रही है आदमी को, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे कत्ल के इल्जाम में फंस के ये तो बर्बाद हो जाएगा, इसको फांसी हो जाएगी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। लड़के ने भी सोचा यार खुद ही मरना चाहता है, इतना पैसा दे रहा है, उसने ले जाके पड़ोसी की छत पे ज़बा किया, माल और असबाब लिया, हुआ वही जो इसने प्लान किया था। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब सुबह जब छत पे लाश मिली, पुलिस वगैरह वाले आए, सबने गवाही भी दी कि इसी का काम हो सकता है, ताल्लुकात इसके ठीक नहीं है, हो सकता है लाश ठिकाने न लगा पाया हो। ये बेचारा मजलूम जिसको कोई इल्म भी नहीं है, नाकर्दा गुनाह के इल्जाम में, कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट हो गया और अब इसके ऊपर मुकदमा चला। वो गुलाम फरार है, लेकिन कब किसका दिमाग पलट जाए, इसलिए कि कल तो उसके हाथ में है ना, कब किसका दिमाग उलट जाए नहीं मालूम। वाकई वाकई। एक दिन बैठे बैठे इस लड़के ने सोचा कि एक बेगुनाह को तो तुमने मारा ही है बिला वजह, अब वो बेचारा बेखता आदमी ना करता गुनाह के चक्कर में फंस के उसको फांसी हो जाएगी, तो एक को तो तुमने मारा, चलो अगर जाके तुम गवाही दोगे साहब मैंने मारा, इसकी कोई खता नहीं है, बच जाए, हो सकता है अल्लाह करीम है माफ कर दे। कहानी अब जज साहब, काजी साहब फैसला लिखने जा रहे थे इस ताजिर के खिलाफ, इतने में गुलाम पहुंच गया। जनाब कत्ल इसने नहीं किया है, मैंने किया है। वाह क्या सीन है। अब सारी अदालत आई, ये क्या हुआ, उसने पूरी दास्तान सुनाई। लोगों ने भी कहा बात तो सही है, ये उनके यहाँ का गुलाम था और जब से मर्डर हुआ तब से गायब भी है। बहरहाल जब यकीन हो गया काजी को, तो काजी ने उस ताजिर को तो बाइज्जत बरी कर दिया। इस लड़के पर मुकदमा चला, तो काजी ने जो फैसला दिया वो ये कि साहब जो है वो इसने कत्ल किया है, फांसी तो इसको होना चाहिए, लेकिन अगर ये आकर के जो है इकरार न कर लेता तो मेरे हाथ से एक गुनाह को फांसी मिल जाती, लिहाजा उस शुक्राने में मैं इसको भी रिहा करता हूं। का लक़ब मोहिउद्दीन कैसे हुआ? तनु नहीं पता? आपसे किसी ने मोहिउद्दीन लक़ब की वजह पूछी तो अच्छा, तो मैं, हमको नहीं पता। एक बार मैं जंगल से गुजर रहा था, अच्छा, कि रास्ते में मैंने देखा कि कमजोर बूढ़ा शख्स जमीन पर पड़ा है और उसने मुझे कहा कि मुझे आप सहारा दें। तू गजमानू का जितना मर्जी था मनु के लेना देना। तो मुझे तकल्लुफ हुआ, उसने इसरार किया, तो मैंने उनका हाथ पकड़ कर खड़ा किया तो खड़ा हो गया और वो शख्स तंदुरुस्त, तवाना और बुढ़ापा खत्म और जवानी और हुस्न जमाल आ गया उसमें। और उस शख्स ने बताया कि मैं आपके नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हूँ और मैं बहुत कमजोर हो गया था, आपने मुझे ताकतवर कर दिया। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। अंता मोहिउद्दीन, आप मोहिउद्दीन हैं, न दीन को जिंदा करने वाले हैं। फिर मैं मस्जिद में आया तो लोग चारों तरफ से आने शुरू हुए मेरी तरफ और मुझे या मोहिउद्दीन कहने लगे। ये तो कुछ और ही होने लगा और यूं मेरा लक़ब मोहिउद्दीन मशहूर हो गया।